from Rajasthan College of Agriculture, Udaipur, first year. I love to do dance, to sing, to write things, and play badminton and all. Okay, and who's the Wonder Woman? My Wonder Woman is my mom, Mrs. Babita Agarwal. She's a housewife. Okay, beautiful. Okay, Yeah. sir. So my question to you is, why is she a Wonder Woman? What kind of, what kind of stuff that does she have achieved or done, which become? Of course, she's a mother, and everyone's mother is a Wonder Woman for them. That's for sure. But why more than that? She is my Wonder Woman. First of all, yes, it's common that every mom is her daughter Wonder Woman. मेरी मम्मी भी, she belongs to a Banarsi, Uttar Pradesh, and she's smaller child like me. Then she had a lot of dreams, and first of all, her dream was to study, to dance. She pursued her study from schools. There was a financial crisis in her family, but then also she pursued her studies. There was an age of 12 years when she was playing with her friends, and he fell from the stairs. After falling from the stairs, she met a tragedy with the ear problems. Ear problems at that time, जब वो गिरी थी, तब उनके साथ ऐसा हुआ था कि फैमिली मेंबर्स जैसे कॉमनली बोलते हैं कि गिरी तो है, वैसे ही उनके साथ भी सिचुएशन हुआ था. जब वो गिरी थी तो उनमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, बट जैसे जैसे दिन घटते गए बढ़ते गए, उसके बाद उनको इशू आने लगे. जब वो क्लास में जैसे लेट पहुंचती थी तो पीछे बैठती थी तो उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो उनके नोट्स इनकम्प्लीट रह जाते थे तो उनके मार्क्स में भी अप डाउन होते रहते थे. उसके बाद उन्होंने ये बात अपनी फैमिली को बताई, बट फैमिली ने इग्नोर किया, ये सोच के कि शायद पीछे बैठती है तो इसलिए नहीं सुन पाती. फिर भी उन्होंने एक बार फिर से बताया था, तो एक बार डॉक्टर के पास भी गए थे, तब भी कोई उनका प्रॉपर केयर टेक नहीं हुआ था. देन ऐसे करते करते उन्हें इंटर तक पढ़ाई की थी, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि उनके कान के इशू के बाद भी उन्होंने इतनी पढ़ाई की. उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहती थी, बट फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस थी. उनके 4 भाई थे, 3 बहनें थी, सबकी शादी का प्रेशर था. उनकी जब बड़ी बहन की शादी हुई तो 2 साल बाद उनकी भी शादी करा दी थी, और फिर वो नए शहर में आ गई, गोंडा, उत्तर प्रदेश में. फिर उनकी एक नई लाइफ वहां से स्टार्ट हुई, जहाँ पे वो एक वाइफ थी, एक बहू थी, एक किसी की दोस्त थी, और 2 साल बाद वो एक माँ बनी, मेरी बड़ी बहन की. जब माँ बनी तब और प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आए, फैमिलीज में इश्यूज होने लगे, बहुत बातें होने लगी, और मेन रीजन यही था कि वो सुन नहीं पाती थी, अच्छे से सुन नहीं पाती थी, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाती थी, और चीज़ों को समझ नहीं पाती थी तो इसकी वजह से उनको बहुत टॉन्ट किया जाता था. उसके बाद जब मैं हुई, कि मेरा एक छोटा भाई हुआ, फिर ऐसे से उनकी कान की प्रॉब्लम बढ़ती गई. फिर एक दिन पापा उनको फाइनली लखनऊ लेके गए थे डॉक्टर के पास. फिर डॉक्टर ने बोला था कि उनका राइट ईयर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, क्योंकि उनके ईयर ऑसिकल्स हिल चुके थे, तो उनको राइट ईयर से आज भी नहीं सुनाई देता है. अब बचा उनका लेफ्ट ईयर से भी उनको 40% सुनाई देता है, जिनका उनका ऑपरेशन हुआ था. और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन तब नहीं होता तो उनके दोनों कान खराब हो जाते, जिसकी वजह से वो फर्दर सुन नहीं पाती. उस ऑपरेशन के बाद जिस दिन वो ऑपरेशन होके घर पे आई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि उनको कंप्लीट रेस्ट चाहिए, ना वो कोई हैवी चीज उठाएंगी, ना कोई वो घर का काम करेंगी. फिर भी प्रॉब्लम्स घर में इतनी थी कि उनको घर का काम करना ही रहता था, वो रेस्ट नहीं लेती, प्रॉपर घर का काम करती थी. और ऐसे ही काम करते करते उन्होंने एक हैवी चीज उठा ली थी, जिनसे उनके हाथ पे इफेक्ट हुआ था, एंड उनका हाथ पैरालाइज होने वाला था, राइट हैंड. फिर डॉक्टर ने कहा था कि इनको काम नहीं करना था, फिर भी इन्होंने काम किया, इसलिए इनकी ये सिचुएशन हुई. फिर उस दिन के बाद से उन्होंने रेस्ट लिया, फिर काम करना फिर स्टार्ट किया. मेरी मम्मी की बस एक बात है कि वो, उनको जो चीज मना की जाती है कि अगर आपको रेस्ट करना है तो वो रेस्ट नहीं करती, उनको काम करना ही करना है. शी कैन नॉट वेट, शी हैज टू डू वर्क ऑन टाइम. फिर ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हुई फैमिलीज में. अभी भी टॉन्ट उनको सुनने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज वो सुन नहीं पाती हैं, बट जस्ट बिकॉज मेरे पापा का सपोर्ट है, उनको उनके बच्चों का सपोर्ट है, वो मूव ऑन कर रही हैं. वो कुर्तियों का ऑर्डर लेती हैं, राखी का ऑर्डर लेती हैं, उसको सेल आउट करती हैं, एंड आज भी वो ये काम करती. आज भी उन्हें नहीं सुनाई देता है. आज भी जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने आई थी, शी वॉज नॉट एबल टू लिसन क्लियरली व्हाट द स्टूडेंट से. तब मैं उनको बोलती थी कि मम्मा वो ये कह रहे हैं, तब मम्मा सुनती थी. फिर मम्मा ने मुझे कहा, उनका ये मैसेज था मेरे लिए कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई लाइफ में, अगर मैं डांस में नहीं आगे बढ़ पाई, अगर मैं पढ़ाई में नहीं बढ़ पाई, तो तुम करना.
तो उनकी एक्सपेक्टेशन आज मुझसे, मेरी दी और मेरे भाई से है, और उस एक्सपेक्टेशंस को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मम्मी की जो ड्रीम्स थी, जो फाइनेंशियल इश्यूज और उनके काम की वजह से पूरे नहीं हो पाए, वो आज मैं पूरा करूँ। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्यों आपकी इंस्पिरेशन है वो? अवश्य जो कठिनाइयाँ उन्होंने झेली है रुकती नहीं है, वो अभी भी काम करती रहती हैं उनकी, और जो भी आपने बताया उनके बारे में, उससे ज्यादा छोड़कर और उससे ज्यादा अलग। और इसलिए फर्स्टली कि वो बहुत स्ट्रांग है, सेकेंडली कि जब भी उनको बोला जाता है कि आप काम मत करो, लेकिन वो तब भी करती है, तो उनसे एक इंस्पिरेशन मिलती है हार्ड वर्क, कि आप कभी भी रुको मत। सेकेंडली इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो अपने फेस पे कांस्टेंट स्माइल रखती है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ दिक्कत है तो है, बट मैं कंटिन्यू रहूंगी अपने काम के साथ। तो अपने काम को कंटिन्यू रखती हैं, कभी भी किसी से मिलती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है उनसे, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि जितनी भी दिक्कतें हो, एक फेस पे स्माइल होना चाहिए ताकि सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो कि आपको दिक्कत है। तो ये चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं उनके बारे में। मेरा अगला आखिरी सवाल आपसे ये है यशी कि क्या क्या चीजें आपने अपनी माताजी से सीखी, क्या चीजें आपने उनसे समझी हैं, पता चली हैं आपको उनके बारे में, क्या चीज सीखा है आपने, और जो चीजें आपने उनसे सीखी है वो आप अपने जीवन में कैसे उतारने की कोशिश करती हैं? उनसे मैंने काफी चीजें सीखी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हार्ड वर्क करना बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मा ने मुझे एक चीज सिखाई है कि जब भी तुम हार्ड वर्क करो, जैसे मैंने किया, तुम हार्ड वर्क सिर्फ मत करो, स्मार्ट वर्क भी करो। उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज दिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनका पैशन था डांस, वो डांस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अपने डांस में अपने आप को और फाइन कर रही हूँ। मैंने डांस क्लासेस लिए हैं बच्चों के लिए। उनका इंटरेस्ट है स्टडीज में। आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन स्टडीज बाय स्टडीइंग हार्ड, एंड मैं सोशल वर्क्स पे भी ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। जैसे मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया और आज मैं उसकी मेंबर हूँ। मैं उसके साथ उसका काम करती हूँ। उसमें सोसाइटी क्लीन करना होता है, पुअर पीपल की हेल्प करना होता है। मैं उन लोकेशंस पे जाती हूँ और अपनी मम्मा को भी साथ में लेकर जाती हूँ ताकि वो भी जाए, वो भी देखे, और जो उनका सपना था वो भी पूरा हो। बाकी आई थिंक वंडरफुल। आई होप आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।